नमस्कार दोस्तों। आज मैं सुनाती हूँ आपको अपने द्वारा लिखी कहानी वो कौन थी। उफ, मीटिंग में कितना वक्त लग गया। रात के 12:30 बज गए हैं। बुदबुदाते हुए शेखर ने गाड़ी स्टार्ट की। अरे यह गाड़ी के सामने कौन आ रहा है, कहते हुए उसने तुरंत ब्रेक लगाया। मरना है क्या, उसने गाड़ी से उतरते हुए कहा। सामने एक लड़की थी। शेखर ने अपने आप को संयत करते हुए कहा, आप इस वक्त सुनसान इलाके में क्या कर रही हैं। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। शेखर ने उसे खामोश देखकर कहा, आपको कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ दूंगा। लड़की फिर भी खामोश। इस लड़की को मदद लेनी ही नहीं है, मैं क्यों अपना समय जाया कर रहा हूँ। शेखर मन ही मन सोचते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसने अगले ही पल सोचा कि एक अकेली लड़की को इतनी रात को अकेले छोड़ना भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते सही नहीं। कल अखबार की सुर्खियों में कहीं यह लड़की ही न हो। वह पलटकर उस लड़की के पास गया और फिर से उसने वही बात दोहराई, आपका घर कहाँ है, मैं आपको छोड़ दूंगा। इस बार लड़की के होंठ हिले। शेखर के कान खड़े हो गए। वह धीरे से बुदबुदाई, भूख लगी है। शेखर को एकदम से हैरानी हुई। उसे ऐसे जवाब की प्रतीक्षा नहीं थी। उसने कहा, इस वक्त खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। लड़की के चेहरे पर निराशा दौड़ गई। शेखर को कुछ याद आया। उसने चहकते हुए कहा, रुकिए अभी। वह गाड़ी से एक छोटा टिफिन लेकर आया जिसमें सूखे मेवे रखे हुए थे। उसने लड़की को टिफिन देते हुए कहा, माँ हमेशा मेरी गाड़ी में सूखे मेवे रख देती है मेरे लिए, बस वही है। लड़की तल्लीनता से मेवे खाने लगी। अच्छा होता आप गाड़ी में बैठकर खाती, मैं आपको घर भी छोड़ देता। शेखर ने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। टिफिन खाली होने पर शेखर ने कहा, चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। लड़की फिर बुदबुदाई, भूख लगी है। शेखर हैरान भी और परेशान भी कि इस वक्त और खाना कहाँ से लाए। उसने कुछ सोचते हुए कहा, यहाँ पास ही होटल है, आप चलिए मेरे साथ, वहां जी भरकर जितना खाना हो खाइएगा। यह सुनकर लड़की तुरंत गाड़ी में बैठ गई। शेखर ने होटल के सामने गाड़ी रोक दी और अंदर जाकर खाने का ऑर्डर दिया। लड़की खाने पर टूट पड़ी। क्या मालूम बेचारी ने कब से खाना नहीं खाया। उसे इस तरह खाते देखकर शेखर की आंखों में नमी तैर गई। खाना खत्म होने के बाद शेखर को लगा कि अब वह उसे जरूर घर छोड़ने के लिए कहेगी, लेकिन वह अकेले ही होटल से बाहर निकल गई। शेखर को इस बार गुस्सा आया और वह मन ही मन बुदबुदाया, बड़ी अजीब लड़की है। शेखर उसके पास गया और कहा, कहाँ जा रही हैं आप, घर क्या। इस बार उस लड़की ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं सड़कों पर ही रहती हूँ। जब कभी दिल की नजर से आप देखेंगे आपको मैं जरूर दिख जाऊंगी, इन्हीं सड़कों पर। शेखर को उसका जवाब अटपटा सा लगा। उसने कहा, आप हैं कौन, यह तो बताइए। मैं भूख हूँ जो इन्हीं सड़कों पर भटकती रहती है, किसी न किसी रूप में, कहते हुए लड़की चली गई। शेखर सोच व गहरी निराशा में डूब गया और घर की राह ली। तो दोस्तों यह थी मेरी कहानी वो कौन थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का।